हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमारा जो आज का कोट है, कोट ऑफ द डे, उसको देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा कोट है वो है द बेस्ट प्रिपरेशन for tomorrow is doing your best today. Doing your best today. अगर हम बात करें दैट मीन्स अगर आपकी कल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको कब से स्टार्ट करें? आज से हम लोग स्टार्ट करें। दैट मीन्स आज हम अपना बेस्ट दें ताकि कल हमारा क्या हो सके, अच्छा हो सके। तो ये हम सभी जानते हैं कि आज अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली कल हमारा डेफिनेटली ही बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो ये आज का हमारा कोट ऑफ द डे है। और चलिए, जो हम लोगों ने कल एक आर्टिकल पढ़ा था, जो आर्टिकल हम लोगों ने कल स्टडी किया था, उसमें से कुछ मीनिंग्स हैं। जैसे आपको बताना है कि वहां पे एक लिखा हुआ था स्टैगरिंग इम्पैक्ट। वहां पे एक लिखा हुआ था स्टैगरिंग इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या है? आपको क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसका मतलब क्या है और इससे एक सेंटेंस फ्रेम करना है। ये आपका क्वेश्चन है। और ध्यान रखिए, हम क्या कर रहे हैं, अभी जो आर्टिकल्स हम लोग स्टडी करते हैं ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव पर्पस से हम इसमें वॉकेब्स डिस्कस करते हैं, एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करते हैं और ग्रामर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। बट इसके साथ साथ ही अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम हमारे कम्युनिकेटिव पर्पस से भी क्या करने वाले हैं। कम्युनिकेटिव पर्पस का मतलब हो जाएगा कम्युनिकेशन के वेज में भी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, वर्ड्स को किस तरह से बोला जाता है। तो जो फॉरेन स्टडीज वगैरह कर रहे हैं या फॉरेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी क्या थोड़ा अपना कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को प्रोनाउंस करके भी बताऊंगा वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो आपको लगता है कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो भी मीनिंग्स वगैरह जो भी हैं यहाँ पे, जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, मैं ये सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर भी मैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आज के आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है रोंग रेमेडी। क्या? गलत उपचार। रेमेडी का मतलब क्या होता है? उपचार। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसको एक और वर्ड से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, रीमेड। क्या बोलते हैं इसको? रीमेड बोलेंगे, ध्यान रखिए। तो रोंग रेमेडी, इसको अगर बोलेंगे हम लोग तो रेमेडी बोलते हैं, ध्यान रखिए। ये क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है उपचार। क्या उपचार? गलत उपचार। ठीक है, रेमेडी हमारा नाउन है, रॉन्ग का मतलब गलत उपचार। तो ये क्या हो जाएगा? एक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक हमें पता है एक ऐसा वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करता है, क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं। स्टेट्स हैव राइटली रेज्ड। ठीक है, स्टेट ने क्या किया? राइज मतलब उठाया है। क्या उठाया है? सही से उठाया है। ठीक है, क्या उठाया है उन्होंने? देखिए, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, एल वाई जहां पे भी आ जाए वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। और ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या है? ये एक एडवर्ब है। ठीक है, और ये कौन सा टेंस है हमारा? हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो स्टेट ने क्या किए हैं? बहुत सारी स्टेट्स ने क्वेश्चंस उठाए हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं अबाउट द प्रपोज्ड रूल चेंजेस। अभी अभी क्या हुए हैं? वहां पे कुछ चेंजेस हुए हैं, रूल्स चेंज हुए हैं। प्रपोज्ड का मतलब जो मांगे गए थे, प्रपोज किए गए थे। ठीक है, प्रपोज का मतलब बताए गए थे कि ये रूल चेंजेस होने चाहिए। किसमें? ऑन आईएएस आईपीएस डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन का मतलब होता है उनकी नियुक्ति पर। आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति पर अभी क्या कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं, तो उसके ऊपर किसने क्वेश्चंस उठाए हैं? स्टेट्स ने क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए क्या भाई, क्या ऐसा इशू है यहाँ पे, आज देखते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, that the wrong remedy could exacerbate an ailment and not cure it is a well understood adage. adage का मतलब होता है कहावत। क्या? कि that the wrong remedy, कि अगर गलत उपचार किया जाए तो वो क्या कर सकता है? could exacerbate। exacerbate का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और बुरा कर देना। क्या? exacerbate का मतलब होता है किसी सिचुएशन को और ज्यादा बुरा कर देना। इसकी जगह हम बोल सकते हैं एग्रेवेट करना भी। क्या? इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें हम लोग तो वो हो सकता है एग्रेवेट करना भी। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? एग्रीवेट का मतलब भी होता है बुरा करना। ठीक है, किसी भी चीज को और ज्यादा बुरा करना। ठीक है, और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वो होता है एलिविएट करना। एलिविएट का मतलब कम करना, किसी भी चीज को कम करना। या एक और हो सकता है एमिलियरेट करना। ठीक है, ये ध्यान रखिए। एमिलियरेट का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज को बेटर बनाना। तो ये दोनों तो बेटर बनाने के सेंस में, और ये एक्सेसरबेट और एग्रीवेट बुरा मतलब और ज्यादा बुरा करने के, टू मेक वर्ड्स, और ज्यादा बुरा करना किसी चीज का।
तो अगर गलत उपचार दिया जाए तो वो क्या कर सकता है, वो और बुरा बना सकता है किसको, एन एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है कोई डिजीज या इलनेस, ठीक है, इसके सिनोनिम हो सकते हैं डिजीज या इलनेस, ठीक है, किसी बीमारी को और बुरा कर सकता है। एंड नॉट क्योर इट, क्योर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, आपको बचाना, और उससे जो है अगर गलत उपचार आपको दिया जाए तो वो उससे बचाएगा नहीं आपको, इवन क्या करेगा वो और ज्यादा उससे क्या कर देगा, आपको और बुरी कंडीशन में ला देगा। इज अ वेल अंडरस्टूड, इसको क्या है सब समझते हैं सब, ये क्या है, एक कही क्या है, एक ये कहावत है, एक ऐसी कहावत है कि अगर आपको गलत उपचार दिया जाए तो वो आपकी बीमारी को और ज्यादा बढ़ा सकता है, ना कि आपको वो प्रोटेक्ट करेगा। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट्स, और यही बात सच हुई है किसके साथ, दिस होल्ड्स ट्रू का मतलब यही बात सच हुई है किसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी के लिए, किसके लिए ये बात सच हुई है, डीओपीटी के लिए। दैट मींस डीओपीटी ने क्या किया है कि भाई सही उपचार की जगह उन्होंने क्या किया है, गलत उन्होंने रेमेडीज जो है वो यूज कर ली है, ठीक है, किसी चीज को सही करने के लिए उन्होंने सही उपचार की जगह क्या यूज कर ली है, गलत रेमेडीज जो है वो यूज कर ली है। आइए देखते हैं ऐसा क्या हुआ है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये क्या करते हैं, आईएएस और आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं। तो उन्होंने क्या किया अभी प्रपोजल्स, उनका भी एक प्रपोजल है, उन्होंने निकाला है अभी एक उद्देश्य से, ठीक है, एक प्रपोजल उन्होंने निकाला है क्या, टू अमेंड, अमेंड का मतलब बेटर करना और या फिर उनमें चेंजेस करना, रूल 6, ठीक है, रूल नंबर 6 को चेंज करने के लिए क्या बोला है, डीओपीटी ने बोला है रिलेटेड टू डेप्यूटेशन, किसके लिए था ये रूल जो है, डेप्यूटेशन ऑफ कैडर। कैडर का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो सेम, जिनका सेम टास्क हो, जैसे आईएएस के लिए ट्रेन होना तो उनका एक कैडर हो जाएगा, एक अलग से उनका ग्रुप हो जाएगा, आईपीएस के लिए ट्रेन होना उनका एक क्या हो जाएगा, कैडर हो जाएगा। तो कैडर ऑफिसर्स, कैडर ऑफिसर्स का मतलब सेम ऑफिसर्स, ठीक है, जो एक ही टास्क के लिए काम कर रहे हो, तो क्या उनमें चेंजेस करने के लिए डेप्यूटेशन, दैट मींस उनकी नियुक्ति के लिए, किसके, कैडर ऑफिसर्स के, ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स 1954 में एक रूल बनाया गया था आईएएस कैडर के लिए, ठीक है, आईएएस की जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो है उनके लिए क्या रूल्स बनाया गया था। तो उसमें उनकी नियुक्ति के लिए क्या है, जो डीओपीटी है उसने क्या है अभी एक प्रस्ताव बुलाया, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि हमें क्या करना है, कुछ रूल्स में, रूल नंबर जो 6 है उसमें क्या करना है, उसमें चेंजेस करने हैं। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रेमेडी हम लोगों ने यूज करी है वो गलत रेमेडी यूज करी है, गलत उपचार हम लोगों ने यूज किया है, इसकी जगह हम कुछ और कर सकते थे क्या, वो जब हम लोग लास्ट तक आप आर्टिकल को देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बोलना चाह रहे हैं कि ये जो उपचार इन्होंने लिया है, ये जो रेमेडी इन्होंने अपनाई है वो गलत अपनाई है, क्यों, देखिए आगे देखते हैं। Reports have shown that the deputation from states to the union government has been uneven, ठीक है, जो रिपोर्ट्स है अभी रिपोर्ट्स जो आई हैं, ठीक है, जो रिकॉर्ड्स आए हैं उन्होंने बताया, हैव शोन बता चुके हैं क्या, दैट द डेप्यूटेशन जो नियुक्ति हुई है कहां से, स्टेट्स से यूनियन गवर्नमेंट की तरफ, दैट मींस स्टेट से जो ऑफिसर को कहां भेजा गया है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल में भेजा गया है स्टेट से, हैज बीन अनइवन, अनइवन का मतलब उसमें क्या है, इक्वालिटी नहीं रखी गई है, उसमें समानता नहीं रखी गई है, उसमें क्या है, बहुत सारा क्या हो रहा है, उसमें भेदभाव किया जा रहा है, और क्या, कहां से, स्टेट से जब यूनियन गवर्नमेंट की तरफ किसको भेजा जा रहा है, ऑफिसर्स को भेजा जा रहा है, तो उसमें जो नियुक्ति हुई है उनकी वो अनइवन है, अनइवन का मतलब, इवन का मतलब तो बराबर, अनइवन का मतलब अनइक्वल है, ठीक है। सम स्टेट्स हैव नॉट नॉमिनेटेड ऑफिसर्स फॉर डेप्यूटेशन, कुछ स्टेट्स ने तो क्या किया है, नॉमिनेट ही नहीं किया, नॉमिनेट का मतलब नामांकित करना, उनका नाम ही नहीं लिया इवन, ठीक है, क्या बोला इसको, नॉमिनेट करना, नॉमिनेट का मतलब नामांकित करना, तो कुछ स्टेट्स ने तो क्या नॉमिनेट ही नहीं किया है, किसको, ऑफिसर्स को, किसके लिए, डेप्यूटेशन, नियुक्ति के लिए, एडिक्वेटली, एडिक्वेटली का मतलब सफिशिएंटली, दैट मींस जितना उनके साथ होना चाहिए था, उनका नाम जो है नॉमिनेट किया जाना चाहिए था उसको उन्होंने नहीं किया है। एडिक्वेटली का एंटोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेटली, इनसफिशिएंट, ठीक है। एडिक्वेटली टू वर्क विद द यूनियन गवर्नमेंट, क्या है, कुछ ऑफिसर्स के जिनके नाम आने चाहिए ताकि वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ काम कर सकें, तो कुछ स्टेट्स ने उनका नाम ही नहीं लिया, उनका नाम ही नॉमिनेट नहीं किया है, किसके साथ काम करने के लिए, 2+V1 आ गया, देखिए इन्फिनेटिव, किसके साथ, विद का मतलब साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए कुछ स्टेट्स ने तो उनको नॉमिनेट ही नहीं किया है। इसमें कौन कौन है इन दिस, वेस्ट बंगाल, जिन्होंने क्या किया है, ओनली 11 ऑफिसर्स को 280 में से क्या किया है, नॉमिनेट किया है, आर ऑन सेंट्रल डेप्यूटेशन, जिनको क्या मिली है, सेंट्रल डेप्यूटेशन का मतलब जिनको सेंट्रल में डेप्यूटी मतलब उनको डेप्यूट किया गया है, उनको नियुक्त किया गया है। राजस्थान में 247 में से 13 को नियुक्त किया गया है, एंड तेलंगाना 7 आउट ऑफ एन ऑथोराइज स्ट्रेंथ ऑफ 208, टोटल वहां पे ऑथोराइज का मतलब जो लीगल स्ट्रेंथ है वहां की 208, उसमें से ओनली 7 को ही डेप्यूट किया गया है, वहां पे नियुक्त किया गया है। स्टैंड आउट का मतलब यही लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, जो अलग से खड़े हुए हैं, स्टैंड आउट का मतलब अलग से खड़े हुए हैं, वहां पे अलग से जो गए हैं, इसके अलावा तो किसी को वहां पे नियुक्त नहीं किया गया है। दिस हैज लेड टू वैकेंसीज अक्रॉस यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, और इसी वजह से क्या हुआ है, इतने कम नंबर्स को क्या किया गया है, डेप्यूट किया गया है, तो इस वजह से क्या हुआ है, दिस हैज लेड, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो चुकी है, वैकेंसीज हो चुकी है, किसमें, अक्रॉस
fell from 69% 2014 to 30% 2021। ठीक है, देखिए वापस एक बार देख लेते हैं इसको। दिस हैज लेड टू, अब क्या हुआ है वहां पे इतने कम लोगों को डेप्यूट किया है, इस वजह से क्या उसमें वैकेंसीज हो गई है, किसमें, जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, फाइनेंस वगैरह, इन सब में क्या हो चुकी है, अलग अलग उसमें वैकेंसीज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी कम लोगों को वहां पे भेजा है सेंट्रल लेवल पे। अदरवाइज चाहते तो एक जो नंबर था उसके अकॉर्डिंग भेजना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, काफी कम लोगों को वहां पे भेजा है। नंबर्स असेस्ड बाय, असेस का मतलब जो स्टडी किए गए हैं, किसके द्वारा, द हिंदू, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर ने जो नंबर्स देखे हैं वो क्या बताते हैं, शो बताते हैं दैट एक्चुअल डेप्यूटेशन, कि जो एक्चुअल जो नियुक्ति होती है, ठीक है, एज अ परसेंटेज, अगर परसेंटेज की बात करें ऑफ द मैंडेटेड रिजर्व, मैंडेटेड रिजर्व का मतलब होता है एक किसी भी चीज को करना, ठीक है, जो किसी चीज का कंपलसरी, दैट मींस क्या बताना चाह रहे हैं कि एक जो हर साल जो नियुक्ति होती है, जो कंपलसरी होती है करना, उसकी अगर बात करें तो द हिंदू ने क्या करी है, उसको पढ़ा है। तो वो क्या बता रहे हैं वो, कि फेल फ्रॉम, फेल मतलब गिर गई है, पहले जो नियुक्ति होती थी 69% होती थी 2014 में, अब वो कितनी है, ओनली 30% तक रह गई है। दैट मीन्स क्या करिए, गवर्नमेंट में जो नियुक्तियां हैं वो बहुत कम कर दी है, वो अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, अब जैसा उनको सही लग रहा है वैसा वो कर रहे हैं। तो 69% थी ये नियुक्तियां 2014 में, 69% जो ऑफिसर्स थे वो कहां पे जाते थे, सेंट्रल लेवल पे, बट अब ओनली कितने परसेंट जा रहे हैं, 30%। तो जो क्या हो रहा है, मतलब जो ऑफिसर्स के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इसीलिए क्या बोला है कि वहां पे जो मेजर्स हैं वो गलत लिए गए हैं। सजेस्टिंग दैट देयर इज अ मेरिट इन द डीओपीटीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ शॉर्टेजेस इन डेप्यूटेशन बीइंग एन इशू। और क्या कर रहे हैं, द हिंदू ने सजेस्ट किया है कि देयर इज अ मेरिट, देयर इज मेरिट का मतलब नीड है किसी चीज को करने की, या फिर जो डिजर्व करते हैं उनको रिवॉर्ड दिलाने के, रिवॉर्ड या अवार्ड दिलाने के लिए, इन द डीओपीटीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ शॉर्टेजेस। ठीक है, किस लिए, क्योंकि डीओपीटी का क्या है, उनको क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसको क्या किया है द हिंदू ने, उनके जो इशू है उसमें जो शॉर्टेजेस आ रही हैं, ठीक है, शॉर्टेज मतलब जो कमियां आ रही हैं किसमें, नियुक्तियों में, उसको क्या किया उन्होंने, इशू किया, ठीक है, सॉरी स्टडी किया है। और वो क्या बोल रहे हैं, द हिंदू बोलना चाह रहा है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप जल्द से जल्द क्या करें, कि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको भी कहां भेजें, सेंटर में, बीइंग एन इशू। और यही क्या है, सबसे बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि जो क्या कर रही है डीओपीटी जो है वो क्या वहां पे सेंट्रल लेवल पे वो नहीं आ पा रहे हैं, ऑफिसर सेंट्रल लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीओपीटी क्या, अब क्यों ऐसा हो रहा है वो आगे पता चलेगा हमें कि क्यों डीओपीटी में जो सेंट्रल लेवल पे ऑफिसर्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। But does this necessitate the rule changes proposed by the DOPT? लेकिन क्या does this necessitate, necessitate का मतलब क्या ये आवश्यक है, ठीक है, क्या आवश्यक है, रूल चेंज करना, रूल चेंजेस क्या आवश्यक हैं, जो किसने प्रपोज किए हैं, डीओपीटी ने। डीओपीटी ने बोला है ना कि रूल नंबर 6 हमें चेंज करना है। आई थिंक हमें इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं थी, आपकी जो कमियां हैं आप उन्हें ही दूर कर लें, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, डीओपीटी ने क्या प्रस्ताव दिया है कि हमें क्या करना है, रूल चेंज करना है। विच इंक्लूड, जिसमें क्या है, उस रूल को चेंज करने के साथ साथ विच इंक्लूड एक्वायरिंग, एक्वायर का मतलब अपने कब्जे में लेना या पाना, ओवरराइडिंग पावर्स, ओवरराइडिंग का मतलब किसी चीज को क्रॉस करते हुए, ठीक है, जैसे कोई लेवल है, मान लीजिए एक स्टेट का लेवल है, उस स्टेट के लेवल को क्रॉस करते हुए अपने लेवल पर डिसीजन लेना। ओवरराइडिंग पावर्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट दैट विल डू अवे विद सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट्स फॉर ट्रांसफरिंग आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स। देखिए दैट मीन्स क्या है, इन्होंने ये बोला है कि रूल नंबर 6 तो चेंज करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें क्या चाहिए, विच का मतलब यहां पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, उसमें और क्या क्या शामिल है, एक्वायर करना, पाना, क्या, ओवरराइडिंग पावर्स, दैट मीन्स इनको कुछ पावर्स भी चाहिए, इनको पार्ट्स भी चाहिए कुछ, ठीक है, इसको पावर्स ना बोल के इसको पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है, उनको कुछ पार्ट्स भी चाहिए, कुछ शक्तियां भी चाहिए फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। किसके लिए चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए। दैट विल डू अवे विद, ठीक है, डू अवे विद का मतलब होता है अबॉलिश करना, क्या, खत्म कर देना, पुट एन एंड, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एबॉलिश करना। ये क्या है, एक हमारी फ्रेजल वर्ब है, या फिर इसकी जगह यूज कर सकते हैं पुट एन एंड। दैट मीन्स किसी को खत्म करना, किसी भी चीज को खत्म करना, कोई भी चीज पहले से चली आ रही है उसको खत्म करना, एबॉलिश करना, खत्म करना, ठीक है। दैट विल डू अवे विद सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट्स। दैट मीन्स जो है डीओपीटी वो चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब इतनी पावर हो जाए कि वो क्या करे, वो एंड कर दे, ठीक है, उनको क्या सीक करना, यानी कि मांगना अप्रूवल, किससे, समझौता, किससे, स्टेट से। दैट मीन्स उनको अब स्टेट से किसी भी तरह की उनको सजेशंस नहीं चाहिए, या स्टेट की परमिशन ही उनको नहीं चाहिए, ठीक है। डीओपीटी ने ऐसा बोला है कि उनको ऐसी पावर्स चाहिए जिनमें उन्हें स्टेट्स की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, और वो क्या कर सके, डायरेक्ट जो ऑफिसर्स उन्हें चाहिए वो उनको अपनी तरफ ले सके, फॉर ट्रांसफरिंग, किसके लिए, ट्रांसफर करने के लिए आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को। देख लीजिए सेंट्रल लेवल पे क्या कर रही है जो डीओपीटी है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ऐसी पावर्स चाहिए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही ना हो,
ठीक है, हमें जो ऑफिसर चाहिए हम उसको क्या कर सकें, उसका वहां से स्टेट से हम सीधा सेंट्रल लेवल पे ट्रांसफर कर सकें। बट आई थिंक ये सही नहीं है, इसीलिए स्टार्टिंग में बोला गया है रॉन्ग रेमेडी। क्यों स्टार्टिंग में बोला है, वो इसीलिए बोला है क्योंकि क्या चाहता है डीओपीटी कि वो क्या हो जाए, सेंट्रल लेवल पे जो मिनिस्ट्री है उनके पास क्या आ जाए, पावर्स आ जाए, और उनको जरूरत ही ना पड़े स्टेट से परमिशन लेने की। किसके लिए, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए। टू ऑफ द रूल्स आर पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक का मतलब जो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से, ठीक है। जो दो रूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पेशली क्या कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। कौन कौन से, देखिए, इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, अब दो रूल्स की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह का क्या होता है, असमझौता, ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब समझौता, डिसएग्रीमेंट मतलब जब डिसएग्री हो जाए, वो असहमत रहे, किस किस के बीच में असहमति रहे, बिटवीन द यूनियन, देखिए बिटवीन दो के लिए यूज होता है और अमंग दो से ज्यादा के लिए, बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, वो बात कर रहे हैं स्टेट और जो यूनियन गवर्नमेंट है, अगर इनके बीच में असहमति रहती है, ठीक है, किसी भी केस में, द स्टेट शैल गिव इफेक्ट टू द फॉर्मर्स डिसीजन, तो स्टेट को क्या करना पड़ेगा, शैल गिव इफेक्ट का मतलब उनको मानना पड़ेगा, किसका, फॉर्मर्स डिसीजन, फॉर्मर का मतलब पहले कौन आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, तो दैट मींस उनको फॉर्मर्स डिसीजन मतलब यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन उनको मानना पड़ेगा, अगर किसी भी तरह से क्या होते हैं दोनों के बीच में समझौता जो है वो सही नहीं होता है या फिर असहमति बनती है, तो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, और वो भी क्या, एक, ठीक है, बोलते हैं जैसे स्पेसिफाइड बोल सकते हैं या स्टिपुलेटेड भी बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखिए, स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड का मतलब होता है शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है, शेड्यूल्ड का मतलब होता है एक फिक्स टाइम के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। और दूसरा इशू क्या है, इन सम स्पेसिफिक सिचुएशंस, अगर किसी हम पर्टिकुलर सिचुएशंस की बात करें, स्पेसिफिक भी बोल सकते हैं इसको, पर्टिकुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर हम किसी विशेष सिचुएशंस की बात करें, स्थितियों की बात करें, स्टेट्स वुड हैव टू डेप्यूट सर्टेन कैडर्स whose services are sought by the union government। अब देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, स्टेट को क्या करना पड़ेगा, वुड हैव टू डेप्यूट, उनको नियुक्त करना पड़ेगा, सर्टेन कैडर्स, सर्टेन कैडर्स का मतलब कुछ ओनली, जो निश्चित ग्रुप है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, whose services, जिनकी सर्विसेज, whose क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जिनकी सर्विसेज आर सॉट, सॉट का मतलब मांगी गई है, किसके द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, दैट मींस दोनों सिचुएशंस में फायदा किसको हो रहा है, यूनियन गवर्नमेंट को। अगर दोनों के बीच में असहमति बनती है, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, तो भी यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन उन्हें मानना पड़ेगा। और क्या करेगा, दूसरी स्टेट में भी क्या है, अगर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूनियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हमें तो ये ऑफिसर्स चाहिए, तो स्टेट को क्या करना पड़ेगा, उन्हीं ऑफिसर्स को सेंट्रल लेवल पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। These changes amount to arm twisting states and unwilling bureaucrats to be deputed to serve the union government। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, these changes, अगर इस तरह के changes होते हैं, amount to arm twisting, आर्म ट्विस्टिंग का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, अपने खुद के सेल्फिश पर्पस के लिए किसी को फोर्स करना। अगर ऐसे चेंजेस होते हैं तो ये क्या कर रही है, एक तरह से हम फोर्स कर रहे हैं, किसको, स्टेट्स को फोर्स कर रहे हैं, और किसको, अनविलिंग ब्यूरोक्रेट्स। अनविलिंग ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है जो अनिच्छुक हैं, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो इनमें काम कर रहे हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। अनविलिंग दैट मींस बहुत सारे ऑफिसर्स तो ऐसे हैं जो जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है। और किसको फोर्स किया जा रहा है, स्टेट्स को भी फोर्स किया जा रहा है टू बी डेप्यूटेड, ठीक है, उन ऑफिसर्स को भेजा जा रहा है, डेप्यूट किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, टू सर्व द यूनियन गवर्नमेंट, किसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट में सर्व करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको भेजा जा रहा है। बट इस तरह से तो वो चाहते ही नहीं है, जो चाहते हैं आप उनको भेजिए, ठीक है, जो नहीं चाहते हैं आप जबरदस्ती उनको क्यों भेज रहे हैं। एंड ऑल्सो प्रेजेंटिंग अ फेट अकम्प्लाई टू स्टेट्स। देखिए फेट अकम्प्लाई क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ड है, जो एक नाउन है हमारा, ध्यान रखिए, इसमें दो वर्ड्स हैं, ठीक है, एक तो है फेट और एक है अकम्प्लाई। अकम्प्लाई का मतलब जो है वो अकम्प्लिश होता है, ठीक है, क्या अकम्प्लिश होता है। फेट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक टास्क, दैट मीन्स क्या है, एक टास्क जो है वो अकम्प्लिश, कंप्लीट कर लिया गया है। तो ऐसा लगता है सेंट्रल को कि वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक टास्क जो उनके द्वारा दिया गया था उसको कंप्लीट कर लिया गया है। किसको दिया था वो टास्क, उन्होंने स्टेट्स को। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या स्टेट्स को टास्क दिया था कि भाई स्पेसिफिक सिचुएशन में हमें जो ऑफिसर्स चाहिए वो आप हमें भेज दीजिए। तो वो टास्क अगर ऐसा हो जाता है तो वो टास्क क्या लगेगा उनको, जैसे उन्होंने वो टास्क कंप्लीट कर दिया है। विच हैव नॉट बीन डिफाइंड, ठीक है, और इस तरह की चीजें जो है वो डिफाइन नहीं की गई हैं, ठीक है। डिफाइन का मतलब सही नहीं है इस तरह की चीजें, ठीक है, या फिर इस तरह से जो काम किए जा रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। डिफाइंड एंड प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मिस इंटरप्रेट करना। देखिए इंटरप्रेट करना का मतलब किसी चीज को सही से बारीकी से समझाना, मिस इंटरप्रेट का मतलब किसी को गलत राह पे ले जाना। दैट मीन्स प्रोन का मतलब होता है झुकाव, इंक्लिनेशन, ठीक है, ध्यान रखिए, प्रोन का मतलब होता है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर तरफ झुकाव, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है तो बीजेपी की तरफ झुकाव, कोई दूसरी पार्टी है तो उसकी तरफ झुकाव, उसको बोलते हैं प्रोन।
तो प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन। अगर इस तरह की चीजें होती है तो क्या है, एक गलत मैसेज जाएगा, ठीक है, ऐसा लगेगा सबको कि एक झुकाव जो किसकी तरफ है, एक गलत राह की तरफ है। एंड पॉलिटिसाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स बहुत बड़े लेवल पे की जा रही है, ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, हर इशू को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, हर इशू में पॉलिटिक्स लाई जा रही है, ठीक है, जो इस तरह की चीजें सही बिल्कुल भी नहीं है। दीज प्रपोज चेंजेस, और ये चेंजेस जो उन्होंने मांगे हैं डीओपीटी ने, हैव अनसरप्राइजिंगली, ठीक है, सरप्राइजिंगली का मतलब आश्चर्यचकित, लेकिन ये क्या है, अनाश्चर्य है, ठीक है, हम लोग क्या है, आश्चर्यचकित नहीं है बिल्कुल भी। रेज द हैकल्स, हैकल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिफिकल्टीज, ठीक है, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये जो चेंजेस इन्होंने मांगे हैं, जो इन्होंने प्रपोज किए हैं, उन्होंने क्या बढ़ा दिए, रेज का मतलब बढ़ा दिए क्या, सिचुएशन, डिफिकल्टीज बढ़ा दी है, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की डिफिकल्टी को और ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है। एज गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक हैव शोन, ठीक है, और अगर बात करें गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसके लिए, पैंडेमिक के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या, दौरान, हैव शोन, वो बता चुकी हैं हमें, गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं वो बता चुकी हैं, क्या बता चुकी हैं, स्टेट्स आर क्वाइट डिपेंडेंट अपॉन द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, देखिए हमें पता है कि स्टेट को किस पर, स्टेट जो किस पर डिपेंडेंट थी, स्टेट्स आर क्वाइट डिपेंडेंट अपॉन द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब जहां पे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है जहां नेशनल लेवल पे क्या होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, और क्या होता है, जिनके बीच में पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो स्टेट्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। हमें पता है कि अभी पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ था, पैसे वगैरह की फंड की जरूरत थी, तो हमें सेंट्रल लेवल से लेना पड़ता था। तो स्टेट्स जो है वो क्या है, निर्भर करती है किसके ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर। ब्यूरोक्रेट्स मतलब अपने ऑफिसर्स के ऊपर भी, सेंट्रल लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी। एंड डेप्यूटेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और जो डेप्यूटेशन होना चाहिए, ठीक है, डेप्यूटेशन होना चाहिए किसका, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, किसका, ऑफिसर्स का, शुड नॉट बी डन, वो नहीं होना चाहिए किसी भी कॉस्ट पर, ठीक है, किसी भी कीमत पर, स्टेट की रिक्वायरमेंट के बिना, ठीक है, शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट रिक्वायरमेंट्स। दैट मींस जब तक स्टेट्स ना चाहे उनका डेप्यूटेशन आगे नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल लेवल क्या कर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट अपने लेवल पे मंगाना चाह रहा है उनको, बट इस तरह की चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का भी क्या होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऑल्सो द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस द की क्वेश्चंस, और यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको मस्ट क्या है, हमारा कंपल्शन है, ठीक है, मॉडल है, कंपल्शन के लिए यूज होता है, मॉडल बोलते हैं उसको एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में उसको मॉडल बोला जाता है। तो मस्ट एड्रेस यानी कि उनको क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, सुनना चाहिए। की क्वेश्चंस का मतलब जो मेन क्वेश्चंस जो है, ऑफ द रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब जब वो रिलक्ट कर रहे हैं, रिलक्ट का मतलब मना कर रहे हैं वो, ठीक है, जाने से मना कर रहे हैं, रिलक्टेंस ऑफ कैपेबल सिविल सर्वेंट्स टू बी डेप्यूटेड अवे फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। और क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको एड्रेस करने चाहिए, उनको सुनना चाहिए जो मेन क्वेश्चंस है कि क्यों कैपेबल जो सिविल सर्वेंट्स है, कैपेबल का मतलब योग्य जो सिविल सर्वेंट्स है, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनको डेप्यूट किया जा रहा है, क्या सॉरी उनको क्या किया जा रहा है, उनको नियुक्त किया जा रहा है स्टेट से उनको दूर क्यों भेजा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जिन ऑफिसर्स को चाहिए वो उनको क्या कर लेंगे, सीधा बुला लेते हैं। तो स्टेट से उनको क्यों दूर किया जा रहा है, ठीक है, स्टेट से भी तो उनकी वो परमिशन लेनी चाहिए, तो बिना परमिशन के उनको वहां पे सेंट्रल लेवल पे क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जाना भी नहीं चाहते हैं, लिखा हुआ भी था इसमें कि अभी जाना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, अनविलिंग, ठीक है, अनविलिंग ब्यूरोक्रेट्स जो लिखा हुआ था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप उन्हें वहां भेज रहे हैं, तो ऐसा क्यों। Reports have indicated that civil servants have found the top-down culture in union government offices to be stifling and prefer the relative autonomy at the state level, ठीक है। रिपोर्ट्स हैं उन्होंने बताया, इंडिकेट का मतलब वही बताया है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दैट सिविल सर्वेंट्स हैव फाउंड, उन्होंने क्या पाया है, टॉप डाउन कल्चर। टॉप डाउन कल्चर का मतलब एक सिंगल यूनिट पहले और फिर उसके बाद छोटी छोटी यूनिट्स, ठीक है, एक बड़े लेवल पे कोई जैसे कोई भी है हेड हो गया और फिर छोटे छोटे जो वर्कर्स उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्कर्स उनके अंडर में काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं टॉप डाउन। और इसका अपोजिट जो एंटोनिम होगा वो होगा बॉटम अप। ये ध्यान रखिए, बॉटम अप का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे नीचे में बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं और इनके ऊपर एक हेड बैठता है, ठीक है। और टॉप डाउन में क्या हो जाएगा, एक है और इनके नीचे क्या बैठते हैं, छोटे छोटे से, मतलब इनके अलावा जो वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा है कि उनको वहां भेजा तो जाएगा बट वो क्या किसी एक कोई मेन हेड होगा और उनके अंडर में उन्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है। टॉप डाउन कल्चर कहां पे, यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनमें टॉप डाउन कल्चर है। टू बी स्टाइफलिंग, स्टाइफलिंग का मतलब वो परेशान करता है, इसीलिए क्या करते हैं वो, एंड प्रेफर द रिलेटिव ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्र काम करना, ठीक है, और इसलिए क्या करते हैं वो स्वतंत्र काम करना पसंद करते हैं, कहां पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है। इसलिए वो जाना नहीं चाह रहे हैं स्टेट लेवल से, वो बाहर इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए अनविलिंग लिखा था ना, वो इसलिए क्योंकि वो जाना नहीं चाह रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे उनको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है और यहाँ पे वो क्या करते हैं, स्वतंत्र काम करते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ऑटोनोमस, स्वतंत्र काम करना, ठीक है, स्वतंत्र प्रभारी किसी भी चीज का।
There is clearly a need for more qualitative approach that tackles such work culture issue. और क्या है, अब हमें वाकई में जरूरत है, किसकी जरूरत है हमें? मोर क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब एक क्वालिटी वाली अप्रोच, जहां पे क्या हो, किसी को फेवर ना किया जाए, जहां सबके बारे में सोचा जाए। इसलिए क्या लिखा है? क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव का मतलब जहां पे क्वालिटी को प्रेफर किया जाए, ठीक है। अब हमें क्या जरूरत है? एक ऐसी अप्रोच की जरूरत है जो क्या करे, टैकल करे, सुझाए, मतलब क्या करे, चीजों को सुलझाए। सच वर्क कल्चर, जो वर्क कल्चर में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। वर्क कल्चर का मतलब जैसे बताया ना अभी यहाँ पे, कि वहां पे क्या करना पड़ रहा है, उनको किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा है, जबकि वो इंडिपेंडेंट काम करने के लिए वहां पे भेजे जाते हैं और उनको किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा है। तो इस तरह के इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। बिसाइड्स अ स्टेट बाय स्टेट लुक एट डेप्यूटेशन, और क्या किया जाना चाहिए? बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, ठीक है। एक देखिए, एक होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है जस्ट बगल में, नेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है नेक्स्ट। जैसे इसमें एस लग जाएगा, इसका मतलब हो जाता है इन एडिशन टू, यानी कि इसके साथ साथ। तो इसके साथ साथ और क्या किया जाना चाहिए? इन एडिशन टू अ स्टेट बाय स्टेट लुक, दैट मींस स्टेट को क्या करना चाहिए? हर स्टेट को देखना चाहिए कि जो नियुक्तियां की गई है, दैट डिसइंसेंटिवाइज दोज स्टेट्स, ठीक है। जो क्या करती है, जो नियुक्तियां वहां पे की जा रही है, वो क्या करती है? डिसइंसेंटिवाइज। डिसइंसेंटिवाइज का मतलब डिमोटिवेट करती है, डिस्करेज करती है। किसको? जिन स्टेट्स को डिस्करेज किया जा रहा है। विच डेप्यूट ऑफिसर्स मच बिलो द मैंडेटेड नंबर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट, जो क्या करती हैं? ऑफिसर्स को डेप्यूट करती हैं, वो एक तरह से क्या कर रही हैं? डीमोटिवेट कर रही हैं, ठीक है। किनको? ऑफिसर्स को। जो क्या करती हैं? विच डेप्यूट ऑफिसर्स मच बिलो, ठीक है, यानी कि क्या करती हैं? मैंडेटेड नंबर्स। मैंडेटेड का मतलब जितने, जैसे मान लीजिए 100 को आपको क्या करना है? डेप्यूट करना है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन आपने कितने किए हैं? 50 ही किए हैं। तो जो बाकी के 50 हैं, ठीक है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे जाना भी चाहते हो, तो वो क्या हो जाते हैं? डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए क्या लिखा है? डिसइंसेंटिवाइज, ठीक है। इसका मतलब होता है डीमोटिवेट करना या डिस्करेज करना, ये सिनोनिम्स है इसके, ठीक है। तो जो नंबर्स हैं उसको क्या, जो यूनियन गवर्नमेंट्स में भेजे जाने हैं, ठीक है, तो उनको क्या, अगर आप नहीं भेजते हैं तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं? आप उनको डिस्करेज कर रहे हैं। बाय एडजस्टिंग फ्यूचर कैडर स्ट्रेंथ रिव्यूज, ठीक है। और क्या करना चाहिए? हर स्टेट को ये देखना चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है स्टेट बाय स्टेट, हर स्टेट को ये देखना चाहिए। किस लिए करते हैं वो? फ्यूचर कैडर स्ट्रेंथ, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें? फ्यूचर में जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब जितने नंबर्स उन्हें चाहिए, ठीक है, उनको देखना चाहिए कि भाई फ्यूचर में कितने नंबर्स को वहां पे भेजा जाना चाहिए। या फिर वो क्या करते हैं? बाय एडजस्टिंग फ्यूचर कैडर स्ट्रेंथ रिव्यूज बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन शुड ऑल्सो एड्रेस द शॉर्टेज प्रॉब्लम, ठीक है। और देखिए वहां पे शॉर्टेज क्यों आ रही है, और यूपीएससी को भी क्या करना चाहिए? बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी को भी क्या करना चाहिए? इन इश्यूज पे रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू का मतलब इन इश्यूज की तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्यों इस तरह की चीजें हो रही है, ठीक है। शुड ऑल्सो एड्रेस मतलब उनको भी एड्रेस करना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए कि क्यों वहां पे शॉर्टेजेस आ रही हैं। शॉर्टेज का मतलब क्यों सेंट्रल लेवल पे शॉर्टेज आ रही है? क्यों? क्योंकि स्टेट से क्या है, कुछ ही स्टेट से जो है कुछ लिमिटेड ऑफिसर्स को ही वहां भेजा जाता है, ठीक है। और क्या चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट? इसलिए चाहती है कि हम क्या करें, सीधा क्या कर लें कि हमें स्टेट्स की परमिशन की रिक्वायरमेंट ही ना हो। बट इस तरह की चीजें करना शायद आई थिंक गलत होगा, इसलिए बोला गया रॉन्ग रेमेडीज। दीज स्टेप्स आर बेटर देन एनी रूल चेंजेस दैट अमाउंट टू फिएट्स स्ट्राइकिंग एट फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और उनके बीच में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर जो है वो किसके बीच में जाती है? पावर शेयरिंग होती है किस किसके बीच में? स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो फेडरलिज्म बोलते हैं उसको। तो हमें क्या करनी है? हमें ओनली ऐसी स्टेप्स लेनी है बिना, ताकि हमें क्या करना है? हमें रूल चेंज नहीं करना है, हमें ओनली ऐसी स्टेप्स लेनी है जो हमारी जो शॉर्टेज जो प्रॉब्लम हो रही है वहां पे उसको एड्रेस करे, ठीक है। दैट अमाउंट्स टू फिएट्स स्ट्राइकिंग, ठीक है। फिएट्स स्ट्राइकिंग का मतलब जो क्या कर रहे हैं? चीजों को स्ट्राइक कर रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं? बुरा बनाने में लगे हुए हैं। कहां पे? फेडरलिज्म लेवल पे, दैट मींस सेंट्रल लेवल पे चीजों को क्या बनाने में लगे हुए हैं? बुरा बनाने में लगे हुए हैं। तो हमें किसी भी रूल चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सही रेमेडीज को अपनाने की जरूरत है, हमें सही उपचार करने की जरूरत है। और सही उपचार क्या होगा? कि जो शॉर्टेजेस आ रही हैं सेंट्रल लेवल पे उसका हम फाइंड आउट करें, उनके रीजंस फाइंड आउट करें, और क्या करें? जो ऑफिसर्स वाकई में जाना चाह रहे हैं सेंट्रल लेवल पे उन्हीं को भेजा जाए, ठीक है, ना कि ऐसे ऑफिसर्स को भेजा जाए जो अनविलिंग है, जो अनिच्छुक है, जो जाना ही नहीं चाहते हैं, और आप क्या करते हैं? जबरदस्ती उनको भेज देते हैं। सेंट्रल लेवल पे भी क्या किया जाता है? यूनियन गवर्नमेंट जो है वो देखती है कि कौन सा ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, उनको सेंट्रल लेवल पे बुला लेते हैं, और जिससे क्या हो जाती है, और जो स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनको भेजना नहीं चाहती हैं। तो इस तरह से क्या इनके बीच में इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों लेवल पे चलनी किसकी है? स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलनी है, लेकिन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर हार्मनी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों क्या मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, जो सही रेमेडीज है वो उनको अपनाया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। रॉन्ग रेमेडीज को क्यों दिया गया है? क्योंकि हम जो है हम गलत उपचार ले रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है? सही उपचार लेने की जरूरत है। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप जो भी ये मीनिंग्स वगैरह है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को शेयर कर दूंगा, वहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।